सबसे करीबी सहयोगियों में से एक डीएमके के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म पर न सिर्फ विवादित टिप्पणी की है बल्कि बेहद आपत्तिजनक बयान भी दिया है। उदयनिधि के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया तो संतों ने भी इसे लेकर तीखा विरोध किया है। कांग्रेस की सबसे करीबी सहयोगी डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म को लेकर बेहद विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया है। दयानिधि ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, जिसका महज विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। स्टालिन के इस बयान के बाद सियासी विरोध की लहर उठी है। हर तरफ उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। ஒழித்து கட்ட வேண்டும், அப்படிதான் இந்த சனாதனம் ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। स्टालिन की पार्टी डीएमके विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के प्रमुख घटक हैं। स्टालिन के इस बयान के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने स्टालिन के बयान को लेकर तीखा पलटवार किया है, तो वहीं जेपी नड्डा ने भी उन्हें इस विवादित बयान पर सख्त नसीहत दी है। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। डीएमके जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि धार्मिक मामलों में बयानबाजी से बचना चाहिए। अच्छा होगा कि राजनीतिक जो नेता हैं ये उनको धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। ये धर्माचार्यों का विषय है, धर्माचार्यों को बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के बयान को समाज में कोई स्थान नहीं है। उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हिंदुओं को गाली देने की होड़ सी हो गई है। देखिए, हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। उदयनिधि के बयान पर चेन्नई से लेकर यूपी तक बवाल मचा हुआ है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने निशाना साधते हुए कहा कि किसी विशेष धर्म के वोट के लिए ऐसी बात करते हैं। बीएसपी सांसद मलूक नागर और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। देखो, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग अब किसी विशेष धर्म के वोट को हासिल करने के लिए इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं। क्या इनकी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म को लेकर इस प्रकार की बात कर सकें? कितनी सारी बुराइयां इस्लाम में हैं, कभी ये इस प्रकार की क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? कभी भी के क्रिश्चियन के ऊपर इस प्रकार के सवाल उठा सकते हैं क्या? उठा ही नहीं सकते। अब चूंकि हिंदू कहीं ना कहीं सहिष्णु है और इस नाते इन सब चीजों को बर्दाश्त करता है। जो गठबंधन या महागठबंधन में दूसरी पार्टियां हैं,
इनके बयान को उनको संज्ञान में लेके निर्णय लेना चाहिए कि उसे वो गठबंधन महागठबंधन में रखें या नहीं रखें, क्योंकि करीब 75 और 78% लोग इस देश के सनातन धर्म से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और किसी भी धर्म के बारे में किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार नहीं है। और ये जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।